कितना बोले भंडारी, बन के गज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन जी। ऐसा सजाना प्यारी कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजाना प्यारी कोई न जाने इस राज को, इस राज को। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा आप नहीं माने। शंकर जी ने कहा जब तुम नहीं मानोगी तो मैं काहे को मानूं? तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा बना दो स्त्री। पार्वती जी ने कहा कोई इतना सरल थोड़ी है कि कह दिया बना दो सब बन गए। 4-4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना बन जाएंगे स्त्री। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं महाराष्ट्र में जाना चाहता हूं, आपको सजा दो। पार्वती जी ने निकाली चढ़ाई वाली पेटी और बढ़िया सुंदर। भोले बाबा पहले सांप बिच्छू तो निकाल के धर दो। सांप बिच्छू निकाल के बढ़िया भोले बाबा ने अपने आभूषण निकाल के धरे और भोले बाबा ने पूरे शरीर में भभूति लगाए थे और घरदानी है। पार्वती जी ने कहा मैं कितना पानी ढो ढो के लाऊंगी, ये इतनी सारी भभूति रमाए हो। शंकर जी ने कहा पार्वती जी आप चिंता मत करो, आपको पानी ढोने की जरूरत नहीं, मेरे पास सब व्यवस्था है। तुरंत जटा खोल दिया सो गंगा जी बहने लगे। हर हर गंगे। अब शंकर जी ने स्नान कर लिया और भोले बाबा जब स्नान किए तो कहना ही क्या है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित शंकर जी जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, एकदम गोरे परम सुंदर। कैसे गोरे हैं? कपूर देखा है? कपूर कितना सफेद होता है, ऐसे ही कर्पूर गौरम। भोले बाबा अब सुंदर व्यक्ति को ज्यादा सजाने में परेशानी नहीं होती। अब स्वयं सुंदर सुंदर के प्रश्न तो पार्वती जी ने ज्यादा क्रीम पाउडर नहीं लगाया, बस उठाया लहंगा बढ़िया जड़ाऊ वाला और पहना दिया बढ़िया लहंगा। जब भोले बाबा भी बड़े चाव से पहन रहे हैं, पहली बार तो पहन रहे हैं, लहंगा पहनाया, पांव में पायल पहनाई, चोली पहनाई, कमर में करधन पहनाई। जय हो। पहली बार बन रहे हैं। कमर में करधन पहनाई, हाथ में चूड़ी पहनाई मैचिंग वाली। मैचिंग का जमाना है, सजने से ज्यादा तो मैचिंग डिसाइड करने में टाइम लग जाता है, क्या पहने क्या ना पहने। नाक में नथनी पहनाई, बाल में जूड़ा लगाया, माथे पे कुमकुम लगाया, आंख में काजल लगाया और ओठ में जो लगाया जाता उसे लगा दिया। क्या कहते हैं? मिल्क लिपस्टिक। इतनी वैरायटी की आती है हमारा। लिपस्टिक लगा दिया और भोले बाबा को बढ़िया चुनरी उड़ा करके पार्वती जी ने अपनी आंख से निकाला काजल, थोड़ा डिठोना लगा दिया कहीं नजर न लग जाए भोले बाबा। पहली बार लगाई बने। पार्वती आज तो मेरे सामने तू भी फीकी लगने लगी। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा आप तो गजब के लग रहे हैं। प्यारी कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजाना प्यारी कोई न जाने इस राज को। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा जितना
आभूषण था, सामान था, सब लगा दिया, अब कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या बोले बाबा वहां कोई पूछेगा कि पार्वती जी ये तुम्हारे साथ जो आई है ये आपकी कौन है, तो मैं आपको क्या कहूंगी? शंकर जी ने कहा कह देना अपने हिसाब से, मुझे क्या पता, मैं तो मरघटा में रहता हूं। क्या बोला जाता है स्त्रियों को आपस में, मुझे क्या पता। बोले आप बताइए ना, आपको जो पसंद हो बोल दूं। नहीं अपने हिसाब से कह। अच्छा तो चाची कह दूं? चाची क्यों कहेगी? अच्छा सा बोलना, इतने घंटे लगे सजने में, चाची कहेगी? अच्छा तो आप बताओ आपको पसंद क्या है? अरे तो अपने हिसाब से बोल देना। मौसी बोल दो? मौसी क्यों कहेगी? कुछ अच्छा सा बोल। अच्छा तो आप बताओ पसंद क्या है? बुआ कह दूं? ये क्या चाची मौसी वगैरह का रखा है? आप बताओ पसंद क्या है? शंकर जी ने कहा बोल देना। क्या? बोले बोल देना। आप बता दो क्या बोलना है। शंकर जी ने कहा कह देना, कोई भी पूछे तो बोल देना। ए है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए, त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हरी, दामने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। और जोर से जयकार लगाइए, इतने घंटे सजे हैं आप जयकार ना बोल पाएंगे। बोलो बाबा भोलेनाथ की। अच्छा स्त्री तो चाहे जैसे कपड़े पहने रहे, स्त्री अपने आप स्वरूप दिख जाता है, लेकिन कभी पुरुष स्त्री बने तो अलग दिख जाता है। कभी कभी लीलाओं में देखा होगा बनावटी बन के लोग आते हैं, स्त्री बन के, तो कितना भी सजन है पर पुरुष तो पुरुष रहेगा, दिखेगा ही, उसकी बनावट ही अलग होती है। लेकिन अब भोले बाबा इतने सजे हैं, अब जब कभी बनावटी ऐसा बनता है, कभी कभी बनावटी सोना ऐसा चमकता है कि असली को पहन कर दे, तो भोले बाबा सज धज के पहुंचे बढ़िया नई दुल्हन बन के, और जैसे ही पहुंचे तो गोपिकाओं के पीछे खड़े हुए, ये झांकी दिखा दे, फिर तो हम राजधानी की गति से चलेंगे, क्योंकि टाइम। इसलिए भोले बाबा गए और गोपिकाओं के पीछे खड़े हुए, सोचे पूरा महाराष्ट्र भी देख लूं और किसी प्रकार का व्यवधान भी ना हो। जैसे गोपिकाओं के पीछे ले गए, सोई भोले बाबा ने देखा ये तो मेरी तरफ आ रहा है, और कोई देख ले कोई बात नहीं, अगर कन्हैया ने देखा तो भंडा फोड़ कर देगा। सोई भोले बाबा थोड़ा पीछे होने लगे, कन्हैया आगे बढ़े, भोले बाबा और पीछे। कन्हैया समझ गए कुछ ना कुछ दाल में काला है, और जैसे ही पकड़ने को किया तो भोले बाबा दौड़ लगा दिए। अब कन्हैया आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे, भोले बाबा आगे आगे। कहीं कंगन गिर रहा है, कहीं झुमका गिर रहा है, सब लोग देख रहे हैं ये सखी कौन है भाई जिसके पीछे कन्हैया दौड़ रहे हैं। अरे सभी सखियां तो कन्हैया के पीछे दौड़ती है, ये स्पेशल सखी कौन सी है जिसके पीछे पीछे कन्हैया दौड़ रहा है। लेकिन ये सखी का तो घूंघट लगा हुआ है, जब तक घूंघट ना उठे उस सखी को पहचाने कैसे। लेकिन इस सखी का घूंघट कौन उठावे, घूंघट उठाने वाला तो प्रियतम ही है, वो कृष्ण। जैसे ही देखा तुरंत कन्हैया ने जाकर के श्याम श्री भोले बाबा को पकड़ लिया और भोले बाबा का घूंघट उठाया। जैसे ही देखा, और भोले बाबा आप हमारी स्त्री बन के आ गए, धन्य है, अब आपके साथ ही महाराज होगा। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आहा, भोले बाबा ने कहा सरकार
तेरी की जयकार। जय हो।